हमारा टॉपिक है नी जॉइंट। नी जॉइंट में हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो नी जॉइंट है वो वेट भी बियर करता है और लोकोमोशन में भी मदद करता है। तो नी जॉइंट में 3 जॉइंट्स आ जाते हैं, टिबियो-फेमोरल, पैटेलो-फेमोरल जॉइंट और तीसरा प्रॉक्सिमल टिबियो-फिब्यूलर जॉइंट। प्रॉक्सिमल टिबियो-फिब्यूलर जॉइंट जो है वो ट्रू जॉइंट नहीं है जो कि नी जॉइंट पे हो, लेकिन फिर भी इसकी सॉफ्ट टिश्यू कनेक्शन होती है नी जॉइंट के साथ। हम एक एक जॉइंट को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टिबियो-फिमोरल जॉइंट को, जो कि बन रहा होता है टिबिया के दोनों कॉन्डाइल्स और फीमर के साथ ये जॉइंट बन रहा होता है। ये कॉन्डाइलॉइड टाइप ऑफ जॉइंट है। इसको हम मॉडिफाइड हिंज भी कहते हैं, क्योंकि जो हिंज जॉइंट पे मूवमेंट्स होती हैं उनसे थोड़ी सी ज़्यादा मूवमेंट जो है वो टिबियो-फिमोरल जॉइंट पे होती हैं। टिबिया के जो कॉन्डाइल्स होते हैं उनको हम टिबियल प्लेटूज़ भी कहते हैं, और टिबियल प्लेटूज़ के दरमियान में जो है वो एक एमिनेंस होती है जिसको हम कहते हैं इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस। टिबिया जो है वो रोटेट करती है फीमर के ऊपर लेटरली ड्यूरिंग लास्ट फ्यू डिग्रीज ऑफ एक्सटेंशन, और उस प्रोसेस को हम इसे स्क्रू होम मैकेनिज़्म भी कहते हैं या लॉकिंग ऑफ नी भी कहते हैं, क्योंकि जब नी लॉक हो रही होती है ड्यूरिंग एक्सटेंशन तो टिबिया जो है वो लेटरली रोटेट करती है फीमर के ऊपर। क्लोज पैक पोजीशन जो है वो टिबियो फिमोरल जॉइंट की होती है फुल एक्सटेंशन। जो टिबिया के प्लेटूज़ होते हैं या टिबिया के कॉन्डाइल्स होते हैं इनकी शेप वेरी करती है, मतलब डिफरेंट इंडिविजुअल्स में जो है वो डिफरेंट जेंडर में जो है वो ये डिफरेंट होती है, इनकी शेप, इनका साइज़, इनकी सिमेट्री वगैरह। नेक्स्ट है मेनिस्काई। टिबियो फिमोरल जॉइंट के अंदर जो हमारी नी होती है उसके अराउंड जो है वो मेनिस्काई होते हैं। टिबिया के प्लेटूज़ के ऊपर मेनिस्काई प्रेजेंट होते हैं। मेनिस्काई का दूसरा नाम है सेमी लूनर कार्टिलेजेस। ये फिब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क होती हैं जो कि दोनों कॉन्डाइल्स, टिबिया के कॉन्डाइल्स के ऊपर जो है वो रखी हुई होती हैं, सी शेप्ड होती हैं। ये क्रोनरी लिगामेंट और जो है वो जॉइंट कैप्सूल ने इसको जो है वो अटैच किया हुआ होता है टिबिया के कॉन्डाइल्स के साथ। ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है जो कि दोनों मेनिस्काई को, लेटरल और मीडियल मेनिस्काई को जोड़ता है, अटैच करता है दोनों को एक दूसरे के साथ। जो मेनिस्काई होता है वो थिक होता है पेरिफ्री में, और सेंटर में आके ये थिन हो जाता है। मीडियल सेमिलूनर डिस्क या मीडियल मेनिस्कस जो है वो अटैच होता है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ, भी उसका कनेक्शन होता है। मीडियली जो है वो दोनों मेनिस्काई, लेटरल मेनिस्काई भी और मीडियल मेनिस्काई भी, दोनों मीडियली जो है वो थिन होते हैं थोड़े से। बहुत रिचली सप्लाइड होते हैं ये, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, नर्व्स बहुत ज़्यादा होती हैं मेनिस्काई में। इसी वजह से जो है वो इन्फ्लेमेशन हो, रिपेयरिंग हो मेनिस्काई की या रीमॉडलिंग हो, वो भी जल्दी हो जाती है। मेनिस्काई के बहुत सारा जो है फंक्शंस हैं, जैसे आउटर मेनिस्काई जो है वो प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन देता है। प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर हम बैठे हुए हैं या हमारी जो भी बॉडी की लोकेशन है तो वो हमें पता चल जाता है। जैसे अगर हमने आंखें बंद की हुई हैं तो हमें पता है कि हम बैठे हुए हैं, या अगर हम आंखें बंद करके ही खड़े हो जाएं तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि हम खड़े हो गए हैं। तो जो बॉडी की लोकेशन होती है, प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन होती है, वो ये मेनिस्काई देते हैं। प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमारी बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को भी बताते हैं। मेनिस्काई जो है वो डीप कर देते हैं टिबियल प्लेटूज़ को, और जो है वो लोड की ट्रांसमिशन में असिस्टेंस करते हैं। शॉक एब्जॉर्वर के तौर पे जो है वो एक्ट करते हैं। मीडियल 2/3 जो होते हैं मेनिस्काई वो रेजिस्ट करते हैं कंप्रेशन को। नेक्स्ट है लिगामेंट्स। नी में जो है वो बहुत ज़्यादा लिगामेंट्स होते हैं, जैसे मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, इसको हम जो है वो मीडियल को हम कहते हैं टिबियल कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं। टिबियल कोलेटरल लिगामेंट या मीडियल कोलेटरल लिगामेंट ये प्रेजेंट होता है उसके ऊपर मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर और टिबिया के ऊपर जो है ये जाके इसकी अटैचमेंट होती है। ये जो है वो मर्ज जो है वो होता है कैप्सूल और मीडियल मेनिस्कस के साथ भी जो है वो इसका कनेक्शन होता है। मीडियल टिबिया पे जो है ये वहाँ पे जाके अटैच होता है जहाँ पे जो है वो पेस एंसेरिनस होता है। पेस एंसेरिनस जो है वो हम उस टेंडन को कहते हैं जो कि कॉमन टेंडन होता है 3 मसल्स का, सेमी टेंडनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस और ग्रेसिलस। ये तीनों मसल जो है वो, इन तीनों मसल्स की अटैचमेंट जो है वो एक पॉइंट पे होती है जिसको हम कहते हैं पेस एंसेरिनस, और वहीं पे मीडियल कोलेटरल की भी जो है वो अटैचमेंट होती है, इंजर्शन होती है। ये फीमर से मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर से लेके जो है वो मीडियल टिबिया पे जाके अटैच होता है।
मीडियल कोलेटरल लिगामेंट जो है वो प्रिवेंट करता है कि जो है वो मीडियली टिबिया जो है वो डिसलोकेट ना करे। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है, या हम इसको फिब्यूलर कोलेटरल लिगामेंट भी कहते हैं। इसकी ओरिजिन होती है, ये लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर से ओरिजिनेट करता है और फिब्यूला के हेड पे जाके अटैच हो जाता है। जो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है वो फैन शेप्ड होता है, वो लॉन्गर होता है और थिनर और वाइडर होता है, जबकि जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है वो कॉर्ड लाइक शेप होती है उसकी। लेटरल कोलेटरल लिगामेंट प्रिवेंट करता है कि लेटरली टिबिया डिसलोकेट ना करे। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये लगे हुए होते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा के एंटीरियर एस्पेक्ट से, ये ओरिजिन लेते हैं और जाके इंसर्ट हो जाते हैं लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के मीडियल एस्पेक्ट पे। इनकी जो वो होता है, मतलब ये आगे से जो है वो ओरिजिन लेते हैं और पीछे जाके अटैच होते हैं, तो ये जो है वो सुपीरियरली और पोस्टीरियरली मूव करते हैं। पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट जो है वो शॉर्टर होता है, लॉन्गर होता है। ये इंटरकॉन्डाइलर फोसा के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से ओरिजिनेट करते हैं और ये मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर के लेटरल सरफेस पे जाके जो है वो इंसर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑब्लिक और आर्क्यूएट लिगामेंट्स, ये जो है वो नी के पोस्टीरियरली मौजूद होते हैं। ट्रांसवर्स लिगामेंट जो है वो कनेक्ट करता है दोनों मेनिस्काई को। इलियोटिबियल बैंड होता है जो कि थिक और ब्रॉड बैंड होता है फेशिया लाटा का, ये जो है वो कनेक्ट करता है फेशिया लाटा को मीडियल टिबिया या मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ फीमर के साथ। नेक्स्ट है दूसरा जॉइंट जिसको हम कहते हैं पैटेलोफिमोरल जॉइंट, ये भी मौजूद होता है नी जॉइंट के अंदर। ये जॉइंट बन रहा होता है ट्रायंगुलर शेप पैटेला, जो कि इंक्लोज होती है पैटेलर टेंडन के अंदर। इस बोन के और ट्रोक्लियर ग्रूव होता है, फेमोरल कॉन्डाइल्स के दरमियान में एक ग्रूव होता है ट्रोक्लियर ग्रूव, उसके साथ पैटेला और ट्रोक्लियर ग्रूव ये दोनों मिलके जो है वो पैटेलोफेमोरल जॉइंट बना रहे होते हैं। पोस्टीरियरली पैटेला के ऊपर जो पोस्टीरियरली जो है वो आर्टिक्यूलर कार्टिलेज भी होता है, जो कि प्रिवेंट करता है कि फ्रिक्शन ना हो पैटेला और जो है वो ट्रोक्लियर के दरमियान। पैटेलोफेमोरल जॉइंट के जो है वो बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। ये इंक्रीज़ करता है एंगल ऑफ पुल ऑफ क्वाड्रिसेप टेंडन के, ये सेंट्रलाइज कर देता है डाइवर्जेंट टेंशन को, ये इंक्रीज़ करता है एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन पैटेलर टेंडन और फीमर, ये जो है वो डिक्रीज़ कर देता है पैटेलोफेमोरल जॉइंट के कांटेक्ट स्ट्रेस को, ये प्रोटेक्ट करता है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ नी को, ये जो है वो रिड्यूस करता है फ्रिक्शन बिटवीन क्वाड्रिसेप टेंडन और बोन्स जो कि नीचे मौजूद होती हैं। ये दोनों हमने जॉइंट्स देख लिए, पैटेलोफेमोरल और जो है वो टिबियोफेमोरल जॉइंट्स हमने देख लिए। अब जो है हम वो वाला जॉइंट कैप्सूल और बर्सा को स्टडी करेंगे। जो जॉइंट कैप्सूल होता है वो थिन होता है, लार्ज होता है, लैक्स होता है और जॉइंट कैप्सूल जो है वो इनकम्पास करता है, यानी उसको जो है वो टिबियोफेमोरल और पैटेलोफेमोरल दोनों को ही अपने अंदर ले लेता है। बहुत सारे बर्साज मौजूद होते हैं नी में, जो कि बर्सा जो है वो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन और मूवमेंट्स को आसान कर देते हैं। कुछ बर्सा जो है वो जॉइंट कैप्सूल के अंदर होते हैं, जैसे सुप्रा पैटेलर बर्सा, सब पॉप्लीटियल और सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ये जो है वो जॉइंट कैप्सूल के अंदर होते हैं, जबकि प्री पैटेलर बर्सा, सुपरफिशियल इंफ्रापैटेलर और डीप इंफ्रापैटेलर बर्सा जो है वो जॉइंट कैप्सूल के बाहर होते हैं। सुप्रा पैटेलर बर्सा जो है वो मौजूद होता है फीमर और क्वाड्रिसेप टेंडन के दरमियान, ये लार्जेस्ट बर्सा होता है बॉडी का। सब पॉप्लीटियल बर्सा जो है वो मौजूद होता है लेटरल कॉन्डाइल ऑफ फीमर और पॉप्लीटियस मसल के दरमियान में। सेमी मेम्ब्रेनोसिस बर्सा जो है वो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्नीमियस और सेमी मेम्ब्रेनोसिस टेंडन के दरमियान होता है। प्री पैटेलर बर्सा जो है वो स्किन और जो है वो एंटीरियर सरफेस ऑफ पैटेला के दरमियान में होता है। सुपरफिशियल इंफ्रापैटेलर बर्सा जो है स्किन और पैटेलर टेंडन के दरमियान में होता है। डीप इंफ्रापैटेलर बर्सा जो है वो टिबियल टिब्रोस्टी और पैटेलर टेंडन के दरमियान में होता है। जहाँ पे ये मौजूद होते हैं वहीं की फ्रिक्शन को जो है ये रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो मूवमेंट्स को स्टडी करेंगे। अब हम दोनों की मूवमेंट्स देखेंगे कि टिबियोफेमोरल जॉइंट पे कौन सी मूवमेंट्स हो रही है और जो है वो पैटेलोफेमोरल जॉइंट पे कौन सी मूवमेंट हो रही है। तो सबसे पहले टिबियोफेमोरल को देख लेते हैं। इसमें है फ्लेक्जन। फ्लेक्जन जो है वो तब स्टार्ट होती है जब फुली एक्सटेंडेड नी हो। फुली एक्सटेंडेड नी से जो है वो
फिर फ्लेक्शन जो है वो इनिशिएट करती है। सबसे पहले जो है फ्लेक्शन के लिए अनलॉकिंग होती है नी की, जो कि कराता है पॉप्लीटियस मसल। पॉप्लीटियस मसल जो है वो टिबिया को मीडियली और फीमर को लेटरली रोटेट करता है ताकि जो नी है वो अनलॉक हो जाए, और जब नी अनलॉक हो जाती है तो वो फ्लेक्शन में आ जाती है। फीमर जो है वो फॉरवर्ड स्लाइड करता है, फॉरवर्ड टिबिया के ऊपर जो है वो रोल करती है। फिब्यूला जो है वो एंटीरियर ट्रांसलेशन करती है टिबिया प्लेट्यूस के ऊपर। ये सारी मूवमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से फ्लेक्शन होती है। हैमस्ट्रिंग्स जो वो मेन फ्लेक्सर होते हैं नी के, जबकि ग्रेसिलस, सार्टोरियस, पॉप्लीटियस, गैस्ट्रोक्नीमियस ये सारे जो हैं वो उसको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन भी जो है वो नी के ऊपर होती है। एक्सटेंशन तब होगी जब नी जो है वो लॉक हो जाएगी, और नी लॉक कब होगी, जब जो है वो टिबिया लेटरली और फीमर मीडियली रोटेट करे तो नी जो है वो लॉक हो जाएगी और एक्सटेंशन में आ जाएगी। फीमर जो है वो बैकवर्ड जो है वो रोल होती है टिबिया पे। ये सारी मूवमेंट्स जो है वो क्वाड्रिसेप मसल कराते हैं और एक्सटेंशन जो है वो करवा देते हैं। नेक्स्ट है मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन तब होगी जब जो है वो नी फ्लेक्शन में और वेट बेयर ना किया हुआ हो। 90% फ्लेक्शन में जो है वो बहुत ज़्यादा मीडियल रोटेशन होती है, और ये सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडनोसिस और जो है वो पॉप्लीटियस मसल कराता है। ग्रेसिलस और सार्टोरियस इसको असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है लेटरल रोटेशन। लेटरल रोटेशन जो है वो बाइसेप्स फेमोरिस कराता है, सिर्फ लेटरल रोटेशन टिबिया की, और अगर मीडियल रोटेशन है तो वो भी हम टिबिया की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है हम दूसरे पैटेलोफेमोरल जॉइंट के ऊपर मूवमेंट्स देख लेते हैं। पहले हम अबडक्शन और अडक्शन देख लेते हैं जो कि टिबियोफेमोरल जॉइंट पे हो रही है, फिर हम पैटेलोफेमोरल जॉइंट पे मूवमेंट देखेंगे। फ्यू डिग्रीज जो है वो पैसिव अबडक्शन या अडक्शन होती है नी के ऊपर, और एक्टिवली भी जो है वो अबडक्शन और अडक्शन होती है, ताकि जो एक्सटर्नली अप्लाइड अबडक्शन और अडक्शन वाली फोर्सेस हैं उसको रेजिस्ट किया जाए। तो मसल्स की जो है वो को कॉन्ट्रैक्शन होती है मीडियल और लेटरल मसल्स की। हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्रिसेप होते हैं जो कि मेन इसमें रोल प्ले करते हैं। ग्रेसिलिस और टेंसर फेशिया लेटा इसको असिस्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट है पैटेलोफेमोरल जॉइंट के ऊपर मूवमेंट्स। पैटेलोफेमोरल जॉइंट के ऊपर ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं जब भी फ्लेक्शन या एक्सटेंशन होगी नी के ऊपर। पैटेला जो है वो इन्फीरियरली मूव करती है जब नी फ्लेक्स होती है और फ्लेक्शन में जाती है, और सुपीरियरली मूव करती है जब नी एक्सटेंशन में जाती है। 7 सेंटीमीटर तकरीबन ये जो है वो मूव करती है ऊपर नीचे। इसका पाथ जो है वो मूवमेंट का सर्कुलर होता है और यूनिप्लेनर होता है। क्वाड्रिसेप मसल जो हैं वो फोर्स लगा रहे होते हैं उसके ऊपर, पैटेला के ऊपर, और उसको जो है वो मूव करा रहे होते हैं। अगर जो है वो लेटरल वास्टस लेटरलिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पैटेला लेटरल मूव कर जाएगी। फिर वास्टस मीडियस ऑब्लिक अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पैटेला जो है वो मीडियली जो है मूव कर जाएगी। तो इन दोनों की को कॉन्ट्रैक्शन से जो है पैटेला अपनी जो है वो उसमें रहती है, सेंट्रल रहती है, दोनों बैलेंस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। पैटेला जो है वो सैजिटल और ट्रांसवर्स प्लेन में भी जो है वो मूव करती है इन्हीं फोर्सेस की वजह से। और पैटेला की कभी कभार जो है वो माल ट्रैक्शन हो जाती है, यानी जो इलियोटिबियल ट्रैक है वो भी इसकी मूवमेंट को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर इलियोटिबियल ट्रैक जो है वो स्ट्रेच हो जाएगा तो पैटेला एबनॉर्मल मूव करेगी, जिसको हम पैटेलो माल ट्रैकिंग कहते हैं पैटेला की। नेक्स्ट है लोड्स ऑफ नी। हम देखेंगे टिबियोफेमोरल जॉइंट पे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं और पैटेलोफेमोरल पे। सबसे पहले टिबियोफेमोरल जॉइंट पे। टिबियोफेमोरल जॉइंट जो है वो मेजर वेट बेयरिंग जॉइंट होता है हिप जॉइंट के बाद। इसके ऊपर जो है वो वेट भी अप्लाई हो रहा होता है और कंप्रेशन फोर्सेस भी जो है वो अप्लाई हो रही होती हैं ड्यूरिंग एक्सटेंशन। जो मसल्स होते हैं उस नी जॉइंट के अराउंड वो कंप्रेशन फोर्सेस अप्लाई कर रहे होते हैं। ग्लूटियस मीडियस जो है वो भी कंप्रेशन अप्लाई कर रहा होता है मीडियल टिबिया प्लेट्यू के ऊपर। कंप्रेशन जो है वो 3 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा होती है स्टैंस फेस में, जबकि 4 टाइम्स होती है ड्यूरिंग स्टेयर क्लाइंबिंग में। मीडियल प्लेटू के ऊपर जो है वो स्टांस फेस में लोड पड़ रहा होता है, जबकि ड्यूरिंग एक्सटेंशन, जबकि लेटरल प्लेटू के ऊपर जो है वो स्विंग फेस में जो है वो वेट अप्लाई होता है। मीडियल जो कॉन्डाइल होता है उसका टिबिया का वो 60% जो है वो लार्जर होता है, और उसके ऊपर लोड भी जो है वो लार्जर आता है। मीडियल जो टिबिया के प्लेट्यू होते हैं उसके ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है। 3 टाइम्स जो है वो उसका कार्टिलेज भी इसलिए थिक होता है ताकि उस लोड को बेयर कर सके। मेनिस्काई जो है वो
तकरीबन 45% जो है वो टोटल लोड को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। 180 to 120 डिग्री जब फ्लेक्शन होती है नी की तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा पड़ रहा होता है इस जॉइंट पे, और 30% फ्लेक्शन में जो है वो स्ट्रेस कम पड़ रहा होता है। लेस कंप्रेसिव फोर्सेस होती हैं। जब हम फ्रंट स्क्वाट जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं बनिस्बत ये कि हम बैक स्क्वाट परफॉर्म करें। जब हम बैक स्क्वाट परफॉर्म करते हैं तो कंप्रेसिव फोर्सेस ज़्यादा लगती हैं, जबकि फ्रंट स्क्वाट में जो है वो स्क्वाट एक्सरसाइज में लेस कंप्रेसिव फोर्सेस लगती हैं। रनर्स और एथलीट्स में जब लोड ज़्यादा पड़ता है तो हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, बॉडी वेट बढ़ जाता है, ग्रेटर वीकली माइलेज होता है और मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। नी के ऑस्टियोआर्थराइटिस के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे अगर बॉडी मास ज़्यादा है और मेनिस्कल टीयर है तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट है फोर्सेस एट पैटेलोफेमोरल जॉइंट। तो पैटेला के ऊपर भी बहुत सारी फोर्सेस लग रही होती हैं, जैसे नॉर्मल वॉकिंग में जो है वो हाफ ऑफ द बॉडी वेट जो है वो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, जबकि 3 टाइम्स ये फोर्सेस बढ़ जाती हैं ड्यूरिंग स्टेयर क्लाइंबिंग। कंप्रेशन फोर्सेस भी पड़ रही होती हैं पैटेलोफेमोरल जॉइंट पे जब नी जो है वो फ्लेक्स्ड हो और वेट बियर किया हुआ हो। क्वाड्रिसेप मसल जो है वो भी टेंशन जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं इस जॉइंट के ऊपर। स्क्वाट एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी अगर परफॉर्म करें तो इस जॉइंट के ऊपर वो स्ट्रेसफुल साबित होती हैं, मतलब स्ट्रेस अप्लाई कर रही होती हैं, क्योंकि जो है वो रिएक्शन फोर्सेस जो है वो ज़्यादा हो जाती हैं। और स्क्वाट एक्सरसाइजेस की जब डेप्थ और लोड हम बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्शन फोर्सेस भी बढ़ती जाएंगी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग अगर आपको अपना पैटेलोफेमोरल जॉइंट को जो है वो एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है तो 0 से 50 डिग्री जो है वो फ्लेक्शन में जो है वो एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने का जो है वो कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त जो है वो उसके ऊपर मिनिमम जो है वो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। स्क्वाट एक्सरसाइजेस तब अफेक्टिव होती हैं जब जो है वो पैटेलोफेमोरल जॉइंट की जो है वो सर्जरी हुई हो, उसके बाद जो है वो ये एक्सरसाइजेस अफेक्टिव साबित होती हैं। नेक्स्ट है कॉमन इंजरीज़ जो कि नी जॉइंट के ऊपर